तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है रोल ऑफ CS बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द कंपनी मीटिंग। यानी कंपनी मीटिंग से पहले, कंपनी मीटिंग के दौरान, कंपनी मीटिंग के बाद क्या रोल प्ले करता है CS, क्या क्या मेन ड्यूटीज़ हैं CS की। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे CS का मीनिंग क्या होता है, तो डिस्कस करते हैं डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप में से किसी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इन सब के अलावा दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत रीजनेबल रेट्स पे, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आप हमसे कॉन्टैक्ट भी वीडियो डिस्क्रिप्शन के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक शुरू। सबसे पहले अगर कंपनी सेक्रेटरी का सिंपल जनरल मीनिंग डिफाइन करूँ मैं आपके पास, तो ही इज़ द प्रोफेशनल। वो एक प्रोफेशनल पर्सन है जो ये इंश्योर करता है कि क्या कंपनी कंप्लाई कर रही है बहुत सारी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को, क्या कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेज कर रही है, क्या कंपनी प्रॉपरली कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड उनके स्टेक होल्डर के बीच में कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट कर रही है कि नहीं। तो जो पर्सन इन चीज़ों के बेसिस पे इंश्योर करता है कि कंपनी ये सब चीज़ें कर रही है कि नहीं, और जो पर्सन इन सब चीज़ों में प्रोफेशनल होता है, दैट इज कॉल्ड एज CS ऑफ द कंपनी, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इस कंपनी सेक्रेटरी की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनमें से सबसे पहले ये बोला गया है कि सेक्शन 2 क्लोज 24 ने कहा कि जो की मैनेजरियल पर्सोनल होते हैं कंपनी के, उन्हीं में से एक हमारा CS भी होता है। तो की मैनेजरियल पर्सोनल की जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 24 दी गई है, 24 में दी गई है, जो डेफिनेशन KMP की दी गई है, वही डेफिनेशन CS की मानी जाएगी। मतलब वही सब चीज़ें CS में होनी चाहिए, वही सब चीज़ें CS अपॉइंट करने के लिए होनी चाहिए, राइट। अब दूसरी तरफ सेक्शन 203 ने ये कहा कि हर एक लिस्टेड कंपनी को या बहुत सारी अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी को जो कंपनीज एक्ट ने डिफाइन करी हैं, उनको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एवरी लिस्टेड कंपनी को एक पर्सन होल टाइम बेसिस पे अपॉइंट करना पड़ेगा और उस पर्सन को कंपनी सेक्रेटरी बोला जाएगा। और अब इसको पूरा डिफाइन करते हुए लास्ट में क्या बोला गया कि कंपनी सेक्रेटरी एक्चुअली में एक ऐसा गवर्नेंस प्रोफेशनल पर्सन है जो ये इंश्योर कर रहा है कि कंपनी क्या लीगल, रेगुलेटरी और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है या नहीं। और स्पेशली ये ध्यान रखता है कि ड्यूरिंग द मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, कैसे मैनेज करना है कंपनी के कामों को, या वो प्रॉपरली इंश्योर कर रहे हैं कंपनी के कंप्लाइंसेस को या नहीं। इन सब चीज़ों में जो पर्सन ध्यान देता है, दैट इज कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, राइट। यानी उसको CS बोला जाता है। तो आई होप आपको प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर मीनिंग पता चल गया होगा CS का, एज पर कंपनी एक्ट एज वेल और एज पर जनरल टर्म एज वेल, राइट। अब हम बात करने आए हैं इस टॉपिक के अंदर जनरली कि रोल ऑफ CS इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी की मीटिंग्स में, कंपनी की मीटिंग से पहले, कंपनी की मीटिंग के दौरान और कंपनी की जनरल मीटिंग के बाद कंपनी CS के मतलब कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है। तो सबसे पहला रोल होता है नोटिस इशू करना। देखो, कंपनी सेक्रेटरी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मीटिंग के जो भी नोटिस हैं वो टाइमली बेसिस पे सेंड हो जाने चाहिए। स्पेशली बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है वो एटलीस्ट 7 डेज पहले, मिनिमम 7 डेज पहले। जनरल मीटिंग का नोटिस मिनिमम 21 क्लियर डेज नोटिस होना चाहिए, मतलब 21 डेज, एटलीस्ट 21 डेज क्लियर डेज से पहले मतलब जनरल मीटिंग के 21 डेज से पहले, मतलब 21 क्लियर डेज, मतलब मीटिंग वाला दिन भी नहीं होना चाहिए और नोटिस वाला दिन भी उसमें नहीं होना चाहिए। नोटिस वाले दिन को छोड़कर और मीटिंग वाले दिन को छोड़कर जो बीच में 21 डेज हैं, वो प्रॉपर नोटिस आपने भेजना है उस जनरल मीटिंग को करने से पहले, 21 डेज पहले। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। यानी ये ध्यान रखना है कि मेक श्योर कि जो नोटिस हैं वो ईमेल, पोस्ट या जो भी कुरियर हैं उनके थ्रू ही अलाउ किया गया होना चाहिए, यानी उनके थ्रू ही कंपनी भेज रही हो। इसके अलावा कोई और सिस्टम ना यूज़ हुआ हो या जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसा सिस्टम कंपनी ना यूज़ कर रही हो। ठीक है, सबसे पहली ड्यूटी ये होती है। फिर
कंपनी सीएस ये ध्यान में रखता है कि एजेंडा प्रिपेयर कैसे हो रहा है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा में भी सीएस का रोल होता है। यानी मीटिंग के पहले जो सीएस होता है उसका रोल होता है कि वो उसने ड्राफ्ट करना है, वो सारे टॉपिक यानी लिस्ट आउट करने हैं, वो सारा एजेंडा, वो सारे टॉपिक जो मीटिंग के दौरान डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो भी करनी है इट शुड बी डन विद द अप्रूवल ऑफ चेयरपर्सन। उसको ये सब चीज़ें चेयरपर्सन के अप्रूवल के दौरान, मतलब अप्रूवल करने के बाद करनी है। और स्पेशली जो भी काम सीएस कर रहा है वो सेक्टेरियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, SS1 और SS2 के अकॉर्डिंग, जो वहाँ रूल दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तीसरा है सर्कुलेशन ऑफ पेपर। तीसरी ड्यूटी बनती है, ये तीसरा रोल क्या है, सर्कुलेशन ऑफ पेपर्स। सीएस को क्या करना है, शुड शेयर दी एजेंडा पेपर। जो उसने एजेंडा प्रिपेयर किया उसको ये एजेंडा पेपर्स शेयर करने हैं, या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं। किसके साथ, वो सारे डायरेक्टर्स के साथ, वो सारे मेंबर्स के साथ मीटिंग से पहले पहले, ताकि वो वेल प्रिपेयर हो जाए कि कंपनी की मीटिंग में होने क्या वाला है। ये भी सीएस का काम है। उसके बाद सीएस को ये भी ध्यान में रखना है, उसका मेन रोल क्या है, क्या कॉरम के कंप्लाइंसेस पूरे हो रहे हैं। कॉरम मतलब मीटिंग में कितने मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए मिनिमम, और एलिजिबिलिटी क्या कॉरम की पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब सीएस को इंश्योर करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, जिनको कॉरम बोला जाता है, क्या वो मीटिंग के दौरान लीगली अवेलेबल हैं या नहीं वहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेक्शन 174 दैट इज़ बोर्ड और सेक्शन 103 दैट इज़ जनरल मीटिंग के कंप्लाइंसेस को प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, ये चेक करना। मतलब लीगल बेसिस पे ये ध्यान रखना है कि जो भी डायरेक्टर और मेंबर उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं क्या वो लीगली एलिजिबल हैं या नहीं, मतलब कोई डिसक्वालीफाइड डायरेक्टर तो नहीं है, ये देखना है आपने। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट रोल इज मेंटेनिंग द स्टैच्यूटरी रजिस्टर। मीटिंग से पहले सीएस को चेक करना है कंपनी रजिस्टर्स को प्रॉपरली, जैसे कि रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट या मेंबर्स के रजिस्टर्स, कि क्या वो अपडेटेड हैं प्रॉपरली, क्या वो रेडी हैं प्रॉपरली इंस्पेक्शन पर्पस के लिए। अगर ज़रूरत पड़ भी जाए मीटिंग के दौरान इंस्पेक्शन करने की, तो क्या वो प्रॉपरली ऑलरेडी हैं वहाँ पे अपडेटेड या रेडी हैं कि नहीं, दैट शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। और ये मेंटेन करने का काम सीएस का होता है मीटिंग से पहले पहले। अब मीटिंग से पहले एक और काम क्या होता है सीएस का, आरओसी या सेबी या स्टॉक एक्सचेंजेस के कंप्लाइंसेस पूरे हुए हैं या नहीं। देखिए लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं ना, उसमें सीएस को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना पड़ेगा मीटिंग से पहले, किसको, स्टॉक एक्सचेंजेस को, किसके बारे में, बोर्ड मीटिंग के बारे में। स्पेशली अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स या इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है ना मीटिंग के दौरान, फिर तो बहुत ज़रूरी है सीएस को ये ध्यान में रखना कि बोर्ड मीटिंग का नोटिस और बोर्ड मीटिंग के बारे में पहले स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना है लिस्टेड कंपनी के अंदर, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो मीटिंग से पहले ये सब चीज़ें सीएस को इंश्योर करके चलनी है। हाँ जी, तो अब ड्यूरिंग द मीटिंग क्या रोल है, तो सबसे पहला रोल आता है अटेंडेंस रजिस्टर। देखो सीएस को सबसे पहले क्या करना है, कीप करना है, यानी अपने पास रखना है उन सभी का रिकॉर्ड जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी है, अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करके। यानी ये ध्यान रखना है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो सभी द्वारा साइन किया गया होना चाहिए, जो भी उस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जो भी लोग, मतलब जो भी मेंबर उस कंपनी के उस मीटिंग में आए हैं, उन सभी के साइन उसमें होने चाहिए। और उस प्रॉपर अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करने का काम सीएस का ही होता है, यानी ऑथेंटिकेट करके रखना है, सेव करके रखना है, ताकि कोई उसका मिसयूज़ करके गलत तरीके से अटेंडेंस ना लगवा जाए और बाद में पता चले उसने मीटिंग ही नहीं अटेंड करी थी। राइट। सेकेंड है कंप्लाइंस एडवाइज़र टू द चेयरपर्सन। देखो ड्यूरिंग द मीटिंग अगर कहीं पे भी सीएस को नज़र आया, उसका मेन रोल क्या है, लीगल प्रोविजंस जो भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हैं, जो AOA दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है या सेक्टेरियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, उन पे एडवाइस देना किसको, चेयरपर्सन को। यानी अगर ड्यूरिंग द मीटिंग कहीं पे कन्फ्यूज़न अराइज हो जाती है और उन कन्फ्यूज़न को दूर करने का काम हो रहा है, और उस कन्फ्यूज़न के दौरान चेयरपर्सन को कहीं पे ज़रूरत है उस लीगल प्रोविज़न के बारे में अंडरस्टैंड करने की, तो सीएस का काम बनता है, सीएस को ये ज़रूरी चाहिए कि एज अ कंप्लायंस एडवाइज़र वो अपने चेयरपर्सन की मदद करे, उनको गाइड करे, वो सारे लीगल प्रोविज़न, वो सारे कंपनी के रूल, वो सारे AOA के बारे में, वो सारे सेक्टेरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में, जहाँ पे थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूज़न अराइजेज हो रही हैं, ये ड्यूरिंग द मीटिंग उसका काम बनता है। और ये ध्यान रखना काम, और ये भी ध्यान रखना उसका काम है। तीसरा मेन
जो मीटिंग का मेन मुद्दा है, यानी जो मीटिंग के दौरान उसको क्या रोल है उसका सीएस का, वो है मिनट्स को रिकॉर्ड करना। सीएस को वो सारी की डिस्कशंस, वो सारे की डिसीजन, वो सारे रेजोल्यूशन को मीटिंग के दौरान नोट डाउन करना है जो उसको लगते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है। यानी जो भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट हुई हैं, वो डिसीजन जो इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, वो सबको रिकॉर्ड करने का काम सीएस का ड्यूरिंग द मीटिंग होता है। और ड्यूरिंग द मीटिंग उसको ये भी नोट डाउन करना है कि किस डायरेक्टर ने किस चीज़ को डिसएग्री किया था और कितनी मतलब वोटिंग देने से किसने मना किया था, यानी किस किस ने वोटिंग दी है, किस चीज़ पे डिसएग्रीमेंट हुआ है, किस चीज़ पे मतलब कौन से डिसीजन लिए गए थे, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, दिस इज़ कॉल्ड मिनट्स। और ये सब चीज़ें मिनट्स रिकॉर्ड करने का रोल ड्यूरिंग द मीटिंग किसका होता है, सीएस का ही होता है। देन ड्यूरिंग द मीटिंग वोटिंग कंप्लाइंसेस इज ऑल्सो इन द हैंड ऑफ सीएस। सीएस को ये भी इंश्योर करना है कि जो भी वोटिंग है वो प्रॉपरली हैपन हो रही हो, यानी वोटिंग किसी गलत तरीके से ना हो रही हो। जो भी सेक्शन 107, 108, 109 या 1010 वोटिंग के दिए गए हैं, दैट इज़ 107 में अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के अकॉर्डिंग हो रही है, 108 में ई वोटिंग हो रही है, या 109 में पूलिंग वोटिंग हो रही है, या 1010 में पोस्टल बैलेट अगर एप्लीकेबल है कहीं पे, तो क्या उनके प्रोविज़न फॉलो करने के दौरान, क्या उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के दौरान सारा काम हो रहा है, मतलब क्या उसका प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करके ही सारा काम और सारी वोटिंग की जा रही है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है किसके द्वारा, सीएस के द्वारा ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग द मीटिंग सीएस ने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। अब आफ्टर द मीटिंग क्या होगा? अब देखो, आफ्टर द मीटिंग सीएस ने क्या ध्यान देना है, ड्राफ्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द मीटिंग। सबसे पहले उसने ड्राफ्टिंग मीटिंग नहीं, मिनट्स, सॉरी आई मीन टू से मिनट्स, ड्राफ्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द मिनट्स। तो सबसे पहले सीएस ने आफ्टर द मीटिंग सबसे पहला काम क्या करना है, या सबसे पहला रोल उसका क्या होगा, ऑफिशियल समरी बनानी है मीटिंग की विद इन 15 डेज, यानी मीटिंग होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपने ड्राफ्ट को, मतलब आपने अपने मिनट्स को ड्राफ्ट करना है, यानी आपने अपनी मीटिंग की समरी रेडी करनी है जो भी उस मीटिंग में निकल के आया। और विद इन 30 डेज आपको ये इंश्योर करना है कि क्या वो मिनट बुक को प्रॉपरली साइन कर दिया गया, मतलब प्रॉपरली साइन करना है, मीन्स साइंड हो जानी चाहिए, मतलब सीएस ने साइन करना है, मतलब वो प्रॉपरली जो मिनट बुक है एज पर सेक्शन 118 जो प्रिपेयर की गई है, ये ध्यान में रखना है कि क्या वो प्रॉपर साइन हो चुकी है एज पर SS1 और एज पर SS2 सीएस के जो कंप्लाइंसेज है, क्या उसने उसको फॉलो करके प्रॉपरली साइन कर दिया है, क्या वो प्रॉपरली उसको मतलब, और उसको प्रॉपरली केप्ट करके रखना, मतलब अपने पास स्टोर करके रखना। तो सीएस का आफ्टर मीटिंग दौरान के आफ्टर मीटिंग क्या मेन मुद्दा होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर मिनट्स को ड्राफ्ट कर लेना और 30 डेज के अंदर अंदर उसको प्रॉपरली साइन करके अपने पास केप्ट कर लेना। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं फाइलिंग विद आरओसी। आफ्टर द मीटिंग आरओसी के पास जो जो ज़रूरी फॉर्म फाइल करने होते हैं, जैसे कि MGT 4 फॉर रेजोल्यूशन पर्पस, MGT 7 फॉर एनुअल रिटर्न, या MGT 40 DIR 12, ठीक है, ये जो एटसेट्रा आपके फॉर्म्स हैं, जो ज़रूरी फॉर्म्स हैं, वो सारे फॉर्म आफ्टर द मीटिंग आरओसी के पास प्रॉपरली फाइल्ड हो जाने चाहिए। ये किसका मेन रोल होता है, दैट इज़ सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी का। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी को ध्यान में रखना है डिस्क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, कि आफ्टर द मीटिंग सीएस को ये इन्फॉर्म करना है वो सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट को कंपनी के अंदर, किस चीज़ के बारे में, वो सारे डिसीजंस के बारे में जो मीटिंग के दौरान लिए गए थे, और ये मेक श्योर करना है कि वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आफ्टर द मीटिंग सीएस को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सीएस को आफ्टर मीटिंग वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कीप आउट करना है, जैसे कि प्रॉक्सिस, अटेंडेंस स्लिप, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, ये सब चीज़ों को सेफली और प्रॉपरली इन ऑर्डर वे में, यानी एक प्रॉपर ऑर्डर वे में एज पर द रूल्स उसको कीप आउट करना भी किसका काम है, सीएस का काम है, यानी उसको प्रिजर्व करके रखना भी सीएस का काम है। यानी जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि प्रॉक्सिस डॉक्यूमेंट, अटेंडेंस स्लिप हो गई, आफ्टर द मीटिंग इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना और इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखना और इन एन ऑर्डर मेंटेन करके रखना सीएस का मेन रोल होता है इन सब चीज़ों में। और फाइनल रोल आफ्टर द मीटिंग सीएस का क्या है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ऑल मीटिंग
जितनी भी रिकॉर्ड से रिलेटेड हुई हैं, मतलब जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, जैसे मिनट्स, रजिस्टर, रेजोल्यूशन, प्रॉक्सीज, डॉक्यूमेंट्स, उन सबको स्टोर करके रखना फॉर फ्यूचर रेफरेंस और लीगल कंप्लाइंस बेसिस पे, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्क ऑफ CS। तो CS को ये ध्यान में रखना है कि ऑल मिनट रिलेटेड रिकॉर्ड जितने भी हैं, जैसे मिनट्स, रजिस्टर, रेजोल्यूशन, डॉक्यूमेंट, उन सबको स्टोर करके रखना प्रॉपरली, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में उसका काम आ सके, और लीगल कंप्लाइंस रखना इन सब चीज़ों के अंदर। ये आफ्टर द मीटिंग सारे काम किसके होते हैं? CS के होते हैं, और सब में CS का मेन रोल प्ले किया जाता है। दैट्स इट। तो आई होप सो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो गया कि CS को इन बिफोर मीटिंग, यानी CS सबसे पहले होता कौन है, उसको बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर क्या क्या चीज़ों में उसका रोल प्ले किया, मतलब उसका रोल होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेगा आपको दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एज पर कंपनीज एक्ट CS के रोल क्या है। दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा फॉर दी फर्दर रेफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।